ये सनातन धर्म पर हमला था, ये हिंदुओं की आस्था पर हमला है। सब पे एनएसए लगाया जाए और जो गिरफ्तार न हो, इनाम बोल के उनका एनकाउंटर हो। अगर इनके साथ कोई स्थानीय मुसलमान है तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे, नहीं तो समाज निर्णय लेगा। आर पार की जंग होगी, उसके लिए फिर तैयार रहेंगे। जिन्होंने हमला किया है उनकी 7 पीढ़ी याद करेंगी। जगह है गाजियाबाद और ये भड़काऊ बयान दे रहे हैं लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर। गाजियाबाद में ही है डासना शिव शक्ति धाम, जिसके महंत हैं यति नरसिम्हानंद। ये जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं। इन उपाधियों की हिंदू धर्म में अपनी एक गरिमा है, या कहें कि गरिमा हुआ करती थी जब तक इस देश में ढोंग बेचना शुरू नहीं हुआ था। 29 सितंबर को नरसिम्हानंद पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ फिर से एक विवादित बयान देते हैं। फिर से इसलिए कह रहा हूं कि नरसिम्हानंद का एक समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच देने के मामले में एक बड़ा रिकॉर्ड है, लेकिन इस बार ऐसा क्या कह दिया कि विवाद इतना बढ़ गया। इस व्यक्ति पर कई एफआईआर और कई केस दर्ज हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी कट्टर संगठनों का संरक्षण जिसे मिला हुआ हो, उसका कौन बालमाका कर सकता है। पुलिस जब कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी तो लोग नरसिम्हानंद को गिरफ्तार करवाने के लिए इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, और तभी लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर एक आरोप फिर से लगाते हैं कि नरसिम्हानंद जिस मंदिर में रहते हैं वहां पर हमला किया गया है। हमले के जिम्मेदार लोगों को मुठभेड़ में मार गिराया जाना चाहिए। पुलिस ने रात में लाठीचार्ज करने का तो नाटक किया, लेकिन रात 10-20 लोगों को गोली मारकर एनकाउंटर करना चाहिए था। यह हमला पूरे हिंदुत्व पर है। अगर रात 10-20 लोग मर जाते तो इस तरह बवाल करने वाले नहीं होते। विधायक जी यहां नहीं रुके, उन्होंने ऐसे बयान दे दिए जिसने दंगे फसाद होने की संभावना को प्रबल कर दिया। पिछले महीने हुई इस घटना के बाद कैसे माहौल बदलने लगता है, पुलिस कैसे भी आक्रोशित भीड़ को काबू करना चाहती है और भाजपा नेता भीड़ को भड़काने लगते हैं। नरसिम्हानंद के खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज होना शुरू हो जाती हैं। लोग थानों को घेरना शुरू कर देते हैं, सड़कों पे उतर आते हैं। एक हफ्ता बीत जाता है लेकिन पुलिस नरसिम्हानंद को गिरफ्तार नहीं करती। उल्टा उन लोगों पर केस दर्ज कर दिया जाता है जो नरसिम्हानंद की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। हिंदूवादी संगठन 8 अक्टूबर को पुलिस आयुक्त से मिलकर नरसिम्हानंद की सुरक्षा बढ़ाने की मांग करने पहुंच जाते हैं। नरसिम्हानंद के समर्थन में 13 अक्टूबर को कलेक्ट्रेट पर महापंचायत की घोषणा कर दी जाती है। आज के फैक्ट्स एंड फिगर्स में इन सभी मुद्दों पर बात होगी, क्योंकि खबर कोई भी हो, जब तक उसके आंकड़े पता नहीं चलें उस खबर की गंभीरता समझ में नहीं आती। इसके साथ ही बात होगी नरसिम्हानंद की बदजुबान की, जिसे वो रोजी रोटी का माध्यम बनाकर भड़काऊ अधार्मिक भाषण देते रहते हैं और शर्मिंदा भी नहीं है। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। इस साल के शुरुआत में द हिंदू में एक खबर छपती है। वॉशिंगटन डीसी बेस्ड एक ग्रुप है इंडियन हेट लैब, जो इंडिया में माइनॉरिटीज के खिलाफ हेट स्पीचेस को डॉक्यूमेंट करने का काम करता है। ये एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, हेट स्पीच इवेंट्स इन इंडिया। इसमें खुलासा होता है कि 2023 में हेट स्पीचेस के 668 ऐसे इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए जिनमें मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था। अब गौर करने वाली बात यह है कि 2023 के फर्स्ट हाफ में 255 हेट स्पीचेस इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए, जबकि आखिरी 6 महीनों में ऐसे मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषणों में 62% का इजाफा होकर 413 ऐसे इवेंट्स हो जाते हैं। ये पैटर्न समझना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव नजदीक थे और नफरती चिंटू अपनी अपनी मान से बाहर निकल पड़े थे। जब भाजपा विधायक ने कहा कि मंदिर पर हमला हुआ है और पुलिस ने मंदिर पर किसी हमले की पुष्टि भी नहीं की, लेकिन विधायक जी जो बयान दे रहे थे वो इस बात की गवाही दे रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की एक होड़ सी मची हुई है। सभी हिंदुत्ववादी संगठन में एक होड़ मची हुई है कि पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि राजनेताओं और राजनीति में शॉर्टकट से आने की चाहत रखने वाले दक्षिणपंथियों में एक ट्रेंड चला है, जिसकी हेट स्पीच समाज में जितनी नफरत फैला सकेगी, जितने दंगे फसाद करा सकेगी, वो उतना बड़ा नेता बनेगा और जल्दी बनेगा। ऐसे बहुत से बड़े नेता बन के बैठे हैं जो आज बड़े बड़े मंत्रालयों का जिम्मा भी संभाल रहे हैं, जो मुसलमानों के खिलाफ भाषणबाजी करके यहां तक पहुंचे हैं। संतों का चोला ओढ़ने वालों में संसद पहुंचने की जो लालसा पिछले 10 सालों में बढ़ी है, उसने देश भर में भाईचारे का और भारत की धर्मनिरपेक्षता का गला घोंट रखा है। एक बड़ा इत्तेफाक यह भी हुआ कि इन हेट स्पीचेस के सभी इवेंट्स में से 75% इवेंट्स उन राज्यों में हुए जहां या तो भाजपा की सरकार है या
या वो केंद्र के द्वारा शासित प्रदेश हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि 668 विवादित बयानों के इवेंट्स में 239 इवेंट्स इंक्लूडेड अ डायरेक्ट कॉल ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मुस्लिम्स, जबकि 420 इवेंट्स ऐसे थे जिनमें मुसलमानों के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के शामिल होने की बात सामने आती है, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद, हलाल जिहाद और पॉपुलेशन जिहाद। कितनी ही झूठी खबरें भाजपा का आईटी सेल वायरल करता है। कभी गाय के मांस होने के शक में किसी को मार देते हैं, कभी इल्जाम लगाया जाता है कि इनके 12 बच्चे हैं, ये अपनी जनसंख्या बढ़ाकर भारत पर कब्जा करना चाहते हैं, जबकि सच इससे अलग है। अब अगर आप प्रजनन दर की बात करेंगे तो एक मुस्लिम महिला द्वारा जन्म दिए जाने वाले बच्चों का एवरेज नंबर 1992 से 2021 के बीच 4.4 से गिरकर 2.3 हो गया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि बुराड़ी में एक महापंचायत में नरसिम्हानंद ने कहा था, अगर कोई मुसलमान प्रधानमंत्री बनता है तो 20 सालों के अंदर 50% हिंदुओं का धर्मांतरण हो जाएगा। और ये 2022 की खबर थी, जब यूपी सहित अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले थे। हेट स्पीचेस के बाकी 169 मामलों में दे टारगेटेड मुस्लिम प्लेसेस ऑफ वर्शिप। हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं जागरण या भंडारा होता दिख जाता है हमें गली गली, लेकिन जुम्मे की नमाज के लिए जगह कम पड़ने की वजह से अगर कोई मुसलमान पब्लिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर लेता है तो वो नफरती चिंटुओं के लिए एक मौका बन जाता है नेतागिरी करने का, वायरल होने का। अब मैं इससे पहले कि नरसिम्हानंद पर आऊं, यहाँ एक बात और जान लेना जरूरी है। मुसलमानों के खिलाफ हेट स्पीच के मामले अगस्त से नवंबर के बीच पीक पर पहुंच रहे थे। क्यों? क्योंकि तब राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव कराए जाने थे। अगर स्टेट वाइज हम इन हेट स्पीचेस की आंकड़े की बात करें तो ये कुछ ऐसा नजर आता है। महाराष्ट्र में 118, उत्तर प्रदेश में 104, मध्य प्रदेश में 65, राजस्थान में 64, हरियाणा में 48, उत्तराखंड में 41, कर्नाटक में 40, गुजरात में 31, छत्तीसगढ़ में 21 और बिहार में 18 ऐसे मौके आए जब दंगाइयों ने अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ विवादित बयान दिए। इस रिपोर्ट से यह भी पता लगाया गया कि हेट स्पीचेस की इंटेंसिटी कितनी है। जैसे एक तो हुई हेट स्पीच और दूसरी कैटेगरी बनाई डेंजरस स्पीचेस की। एक फैक्ट ये भी है कि डेंजरस स्पीचेस की घटनाएं बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में सबसे ज्यादा देखी गई। डेंजरस स्पीचेस हेट स्पीचेस से ज्यादा नफरती हैं और आप यकीन नहीं करेंगे 78% ऑफ ऑल डेंजरस स्पीचेस बीजेपी एडमिनिस्ट्रेड स्टेट में हुई है। ऑल्सो 78% ऑफ ऑल हेट स्पीच इवेंट्स जिनमें मुसलमानों के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को टारगेट किया गया वो भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में हुए। इंटरेस्टिंगली जितने भी ऐसे स्टेट्स में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीचेस के मामले हुए जो बीजेपी रूल्ड नहीं थे, वो हेट स्पीचेस वहां भाजपा नेताओं के द्वारा दी गई। इनकी चालबाजियां आप ऐसे समझिए कि मैं दो तरह के राज्यों की बात कर रहा हूं। एक तो जहां भाजपा की सरकार है और दूसरा जहां भाजपा की सरकार नहीं है। जहां भाजपा की सरकार है वहां 10.6% मामलों में हेट स्पीच देने वाले भाजपा नेता खुद थे। अब जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां हेट स्पीच के जितने भी मामले थे उनके 27.6% मामलों में भाजपा नेता शामिल थे। यानी जहां भाजपा की सरकार नहीं है वहां इनके नेता विवाद बढ़ाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं ताकि एक रोड मैप तैयार किया जा सके चुनाव जीतने का। यहां मैं फिर से लोनी विधायक गुर्जर की बात करूं तो उन्होंने नरसिम्हानंद की हेट स्पीच के बदले क्या किया? एक और डेंजरस स्पीच डिलीवर की जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। तब उनका पूरा बयान मैंने नहीं पढ़ा था, अब मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। ये सनातन धर्म पर हमला था, ये हिंदुओं की आस्था पर हमला है, सब पे एनएसए लगाया जाए और जो गिरफ्तार ना हो इनाम बोल के उनका एनकाउंटर हो। 2-4 स्थानीय हो सकते हैं, ज्यादातर इनमें बाहर के आतंकवादी थे, रोहिंग्या थे, बाहरी मुसलमान हैं और अगर इनके साथ कोई स्थानीय मुसलमान है तो पुलिस उनका एनकाउंटर करे, नहीं तो समाज निर्णय लेगा, आर पार की जंग होगी, उसके लिए फिर तैयार रहेंगे। और विधायक जी यही नहीं रुके, आगे बोलते हैं यहाँ कानून से चलेगा देश, ये कोई सीरिया नहीं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश नहीं है, यहाँ की पुलिस मजबूत है, मुझे उम्मीद है कि पुलिस यहाँ न्याय करेगी। महंत जी ने जो कहा उसमें एफआईआर होगी। उसके बाद ये हमला मंदिर पे किया गया है, इसलिए जिन्होंने हमला किया है उनकी 7 पीढ़ी याद करेंगी, ऐसा हम करेंगे या पुलिस कार्रवाई करेगी। ये दंगा हुआ था रात को, क्या चूड़ियां पहन के बैठे हैं लोग? हेट स्पीचेस की ये रिपोर्ट और भी कई खुलासे करती है। 126 यानी 32% ऑफ टोटल हेट स्पीच इवेंट्स विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। इतना ही नहीं, 50 हेट स्पीच इवेंट्स को खुद भाजपा ने अपनी चुनावी रैलियों में अंजाम दिया था।
307 ऐसे मामलों में संघ परिवार शामिल था, जो 2023 में हुए कुल मामलों का 46% होता है। इसके अलावा एक नया ग्रुप सामने आया जो यही काम कर रहा है, गौ रक्षक दल। नरसिम्हानंद का नफरती एजेंडा दरअसल हरिद्वार से शुरू होता है, जब 17 से 19 दिसंबर 2021 को वहां एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारी करना बताया गया, और इस बिना पे कि अगर इसके लिए शस्त्र भी उठाने की जरूरत पड़ी तो वो भी उठाए जाएंगे। इस धर्म संसद की टाइमिंग जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1 महीने बाद फरवरी 2022 में वहां चुनाव कराए जाने थे। इस धर्म संसद में हिंदुत्व को लेकर साधु संतों के विवादित भाषणों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुए, जिनमें धर्म की रक्षा के नाम पर शस्त्र उठाने की बात की गई। कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री न बनने देने की बात की गई। मुस्लिम आबादी को बढ़ने से कैसे रोका जाए, इस पे बात हुई। और तो और एक महिला भी कॉपी किताब रखने की बात करके हाथ में शस्त्र उठाने जैसी बात कहती हुई नजर आ रही थी। इस धर्म संसद में भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय और नरसिम्हानंद के साथ साथ कई और लोग भी मौजूद थे। अश्विनी उपाध्याय इस आयोजन में भगवा संविधान लेकर आते हैं और कहते हैं, हिंदुस्तान में हिंदी भाषा में भगवा रंग में संविधान हमें विशेष रूप से बनवाना पड़ रहा है। ये शर्म की बात है। अब ये धर्म संसद चली 17 से 19 दिसंबर तक, और 18 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हरिद्वार में विजय संकल्प यात्रा शुरू करने के लिए वहां मौजूद थे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी कार्यक्रम में मौजूद थे। ये सब जानते हैं कि कोई किसी को कहीं से नहीं भगा सकता है, लेकिन इन हेट स्पीचेस का इस्तेमाल सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए किया जाता है, ताकि वोटर्स का ध्रुवीकरण करके राजनीतिक दल अपना व्यक्तिगत लाभ ले सके। हेट स्पीचेस के इन आंकड़ों पर और नरसिम्हानंद पर आपके विचार क्या हैं, इस वीडियो पर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें और मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।